तेज़ बारिश प्रदेश में हुई और सुंदरनगर के निहारी क्षेत्र में 3 लोगों का डेथ हुई है। किन्नौर में 2 लोग अभी मिसिंग बताए गए हैं और कांगड़ा में 13 परिवारों को हमारे जो है वो शेल्टर होम्स में ठहराने का इजाज़त दी है। और निश्चित रूप से जाती हुई मानसून से बहुत तबाही प्रदेश में हुई है। 20 जून से ये मानसून शुरू हुआ है, आज तकरीबन 15 सितंबर हो गई है और इस 15 सितंबर में सभी प्रकार का नुकसान प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पानी की योजनाएं हों, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, चाहे बिजली की परियोजनाएं हैं, सभी प्रकार से प्रदेश को भयंकर नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल में आपदा से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। हमारा प्रयास है कि जो भी आपदा प्रभावित परिवार है, जिनके घर उजड़ गए, उनके घरों को बसाएंगे और जो हमारी जीवन है मौतें कम हो, इसके लिए हमारा सरकार का प्रयास है और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन रात को लैंडस्लाइड से जिस प्रकार पूरे शिमला शहर में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, विभिन्न जगह सड़कें टूट गई है और पंथा घाटी में भी अभी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। तो निश्चित रूप से अधिकतम बारिश होने के कारण और क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये नुकसान प्रदेश को हुआ। राहत और बचाव कार्य देखिए, राहत और बचाव कार्य के लिए माननीय हमारे 3 मंत्री यहाँ, चाहे रोहित जी है, धर्मानी जी है, गोमा जी है, तीनों मंत्री आज सुबह से हर एक डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं खुद सारे डिप्टी कमिश्नरों से इन्वॉल्व हूँ और अभी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है कि राहत और बचाव कार्य को तुरंत प्रभाव से जहाँ है उसको शुरू किया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमें जो आई है कि जो बागवान है उनका जो रात की बारिश से थोड़ी जो हमने पंचायत की सड़कें कई जगह वो जीप जो चलती है उसके खोलने के लिए हमने बनाई थी, वहाँ भी मुझे रिपोर्ट्स आई है चाहे वो कि वहाँ भी सड़कें बंद हो गई है। तो फसल है बागवानों की, उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 23 में हम थोड़ा इसमें कम नुकसान हुआ था, लेकिन लगातार 3 महीने बारिश होना इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है और टेम्परेचर बढ़ा है। साइड जो इंस्ट्रक्शन हुआ है, धर्मपुर में भी बस स्टैंड की इस बार भेंट में आया, आपको लगता है सर कि अब इस चीज को लेकर ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह के डेवलपमेंट बन सकते हैं? देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया है कि मेरी माननीय धर्मानी जी से बात हुई थी टीसीपी के नियमों के बारे में कि कोई भी सरकारी संस्थान नदी से 50 मीटर नहीं, अब हमें क्योंकि नदी अपना कोर्स चेंज कर रही है, नाले अपने कोर्स चेंज कर रहे हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पर अभी तो हम सरकारी संस्थान नहीं बनाएंगे। और धर्मपुर का बस स्टैंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि नदी के साथ ही, नालों के साथ ही 10, 20, 25 मीटर दूरी पर बना दिया और आज इतना बड़ा भारी नुकसान हुआ। और ये नुकसान अभी नहीं हुआ, 2023 में भी धर्मपुर के बस स्टैंड पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और आज इसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से मेरी सवेरे बात हुई, वो धर्मपुर के क्षेत्र में गए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए का अभी तक धर्मपुर में बसेस का ही नुकसान हो चुका है। और फिर हमने अपने जो वहाँ विधायक अनशन पर बैठे थे, जो भारत सरकार के मोर्थ के द्वारा जो सड़क का काम पिछले 10 साल से पूर्ण नहीं हुआ था, उनके अनुरोध पर कि ये जो सड़क का काम है इसमें जो पीडी को हटाने की बात की थी, एक्शन को हटाने की बात की थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि हमारे विधायक ने जो बात रखी है उस पर गौर फरमाया जाए। चंद्रशेखर जी पिछले 7 दिनों से भूखे बैठे हैं और एक विधायक अगर अपनी समस्याओं को कांग्रेस की सरकार में बैठता है तो कितना गंभीर है ये बात कि केंद्र सरकार से मैं भी बात कर रहा हूँ, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बात कर रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हम अपने ऑफिस को बंद कर रहे हैं, तो मैंने डिप्टी सीएम साहब से कहा था कि उनकी स्ट्राइक को कॉल कीजिए, तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्राइक को हमने कॉल ऑफ करवा लिया है। और हम उस सड़क पर जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाई जा रही है, हमारा प्रयास रहेगा कि केंद्र सरकार में हमने मुद्दा उठा दिया, मोर्थ के सेक्रेटरी से मुद्दा उठा दिया, हाईएस्ट लेवल पर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात होगी, कल हमारी
कैबिनेट में भी इस मामले में बात हुई है कि केंद्र सरकार के जो अधिकारी है, और जिसमें गडकरी जी ने खुद कहा है कि गूगल के आधार पर हमने ये सड़कें डीपीआर्स बनाई गई है, वो वास्तविक रूप में यहाँ के इंजीनियरों से और यहाँ के लोगों से अगर सलाह लेकर बनाएंगे तो अच्छा होगा। 50,000 किलोमीटर की सड़कें हिमाचल प्रदेश ने भी बनाई है। लैंडस्लाइड्स होते हैं, वो पहाड़ के स्वभाव में है, स्ट्रेटा को सेटल होने में टाइम लगता है, पर जिस प्रकार 90 डिग्री से आप कटिंग कर देते हो, स्लोप में कटिंग नहीं करते, उससे बड़ा नुकसान होता है। तो ये भी एक कारण हमारे प्रदेश में रहा है। अनशन खत्म कर दिया है। अनशन के लिए मैंने चंद्रशेखर जी वैसे तो अड़िग थे, कह रहे थे नहीं मैं अपनी जनता के लिए मैं तब तक बैठा रहूँगा, लेकिन मैंने उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया कि 7 दिन से मैं उनके साथ लगातार संपर्क में था, हर दिन अनशन ख़त्म करने की बात कर रहा था। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं कि उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जहां कहीं एक्सीडेंट हुए हैं, उन्होंने ध्यान भारत सरकार का भी खींचा है, और अब भारत सरकार को इस पर ध्यान देना है। और हमने कहा है कि आपको उस सेक्शन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो भी भारत सरकार ने उसमें निर्णय लिया है, तो हमने कहा कि आपका ऑफिस है उसको आप बंद कीजिए, जो काम ही नहीं करवा पा रहा। तो अब देखते हैं क्या फैसला होता है, पर उनको हमने अनशन से उठाने का अनुरोध किया था और डिप्टी सीएम साहब को बात की थी, और मुझे लगता है कि वो अनशन से उठ जाएंगे। सर, केंद्र सरकार से कोई रिलीफ मिला है या घोषणा ही अभी तक? अभी 1500 करोड़ रुपए के रिलीफ की जो आशा हमारे प्रधानमंत्री जी से है, उस पर हमारी आंखें टिकी है। और निश्चित रूप से क्या वो स्कीम बेस्ड आता है, क्या वो स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में आता है, क्या वो ग्रांट आती है, ये बहुत ही है देखने वाली बात है। महज भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन मंत्री भेज रहे हैं, मंत्री भेजने से कुछ कार्य नहीं होने वाला। मंत्रियों द्वारा जो धन लाया जाना, उससे कार्य होना है। आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो कि आज केंद्र का ये मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, वो उनका मंत्री वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं, फिर उस गांव में विजिट करने के बाद समस्या का समाधान कैसे होगा? उस गांव की सड़कें तो सरकार के द्वारा खोली जाएगी, उस गांव में घिरे हुए घरों को सरकार के द्वारा बसाया जाएगा। पानी की, पीने की योजना, सिंचाई की योजनाओं का जिसमें प्रदेश सरकार का भी टैक्स है, उस पैसे की हम इंतजार कर रहे हैं, वो तो सरकार द्वारा करेगी। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ये जो आ रहे हैं, राजनीतिक लाभ से इसका अगर वो दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाए तो बड़ी बात होगी। और इसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं, हमारे संसाधन कम है, आर्थिक तंगी है, फिर भी हम कट लगाकर हर गांव की सड़क को पहुंचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और महज अखबार में बयान देने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दर्द बांटने से बढ़ता है, और हमारी सरकार संवेदनशील है, हमने दर्द बांटा है। 9 दिन हमारे राजस्व मंत्री भरमौर में रहे, कोई मंत्री भरमौर में नहीं टिकता है, सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है। सर, मंडी संसदीय क्षेत्र में मंत्री आ रहे हैं, लेकिन भाजपा की सांसद नहीं आ रही है, इस बारे में मैं क्या जवाब? वो मंत्री मंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो जहाँ भी जा रहे हैं अपने विभाग के कुछ पैसे तो दे के जाए। जिस भी विभाग के मंत्रियों को लेकर आ रहे हैं वो कुछ घोषणा तो करें। सहानुभूति तो हमारे संस्कृति में बसी है, संवेदनशीलता तो हमारे हिमाचल के संस्कारों में बसी है। हमें सहानुभूति संस्कार के अलावा जिस धन की जरूरत है उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। आज की डेट में हमें वो धन की जरूरत है, और हम इस कार्य को युद्ध स्तर पर करेंगे। निश्चित रूप पर पूरे प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब प्रत्येक परिवार जिसका घर उजड़ा है उसको 7,70,000 रुपया हमारी सरकार देगी, जिसके घर में आंशिक रूप से नुकसान हुआ उसे 1 लाख रुपया देगी। और हम जिसके बागवान की फसल जो हमारी क्षमता है, किसान की फसल जो हमारी क्षमता है, उसके लिए हम अपने संसाधनों से पैसे दे रहे हैं। हम भी केंद्र सरकार के संघीय ढांचे के एक प्रदेश है, हमें आज जरूरत है, लेकिन अगर समय के अनुसार ना मिले, उस पीड़ा का इलाज समय के अनुसार, दवाई समय में ना मिले, तो वो फिर कोई फायदा नहीं रहता उसका। जैसे कि पीडीएनए 2 साल में बाद मिला, और पीडीएनए की बार बार बात करते हैं, उसकी एक किस्त आई है सिर्फ 400 करोड़ रुपए की। 1500 करोड़ रुपया देना है, 500 करोड़ रुपया राज्य का हक है, तो ये 10,000 करोड़ का आंकलन तो केंद्र सरकार खुद करके गई थी। तो ये सब राहत की अभी जरूरत है, पर लेकिन हम कई योजनाओं के धन को
इधर से कट लगाकर उधर से कट लगाकर हम प्रदेश की सड़कों को और पीने की पानी की योजनाओं को और बिजली पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं।